बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने अटक की आवाम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मलिक हमीद अकबर साहब की जो काविश है एक झूठे बैरिस्टर को बेनकाब करने की, उसमें मलिक हमीद अकबर साहब का और हमारी पूरी फैमिली का भरपूर साथ दिया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने हल्के की आवाम का। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन से जो DHQ हॉस्पिटल अटक वाला इशू चल रहा है और जो तूफान बदतमीज़ी वहाँ पर जाकर हमारी बहन डॉक्टर साहिबा के साथ की गई और ज़बरदस्ती गायनी वार्ड में घुसने की कोशिश की गई एक जाली और झूठे बैरिस्टर की तरफ से। आज मेरा ये वीडियो मैसेज बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पहले तो हमें मलिक हमीद अकबर साहब की तरफ से भी पाबंदी थी कि जी आपने इस मामले पर कोई रिस्पांस नहीं देना, लेकिन जो ये 2-3 दिन से इशू चल रहा है और इसको मैं देख रहा हूँ तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस पे लोगों को थोड़ी सी असलियत से आगाह कर सकूँ। नंबर 1 पे ये जो जाली बैरिस्टर साहब हैं आज़ान, इसने कहा कि जी आज की जो वीडियो में इसने कहा कि हमने मलिक हमीद अकबर साहब को वोटें दी। आज़ान बेटा आप छोटे हो, अभी आपको टाइम लगेगा बड़ा होने में। आपको अगर नहीं पता तो अपने वालिद साहब से पूछ लें कि इलेक्शन के बीच में मलिक सैयद मीर साहब, अफजल बंगश साहब को कितनी कॉज और मिन्नतें की ताहिर अमान साहब ने कि मलिक हमीद अकबर साहब को मेरे घर लेके आए, मैं उनको वोटें देना चाहता हूं, उनको सपोर्ट करना चाहता हूं। तो वो सब कुछ मेरे सामने था। मलिक हमीद अकबर साहब इस पे बिल्कुल रजामंद नहीं थे क्योंकि जिस तरह की मलिक ताहिर अमान साहब की रिप्यूट है पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो आज़ान साहब, आपको अगर इस बात का इल्म नहीं है तो मलिक सैयद मीर साहब भी जिंदा हैं, अफजल बंगश साहब भी जिंदा हैं, तो आप जरा उनसे पूछ लें, उसके बाद बात करिएगा। दूसरी बात आपने कीजिए कि 2 दिन का शोर है, उसके बाद 2 दिन की खामोशी है, तो उसके बाद फिर यूं हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आज़ान साहब, आपने 2 दिन बाद ना इस पूरे जिला अटक को आपने अपनी बैरिस्टर की डिग्री जरूर दिखानी है। वो जो गाड़ी के ऊपर आप इतनी बड़ी बार एट लॉ और उसकी प्लेट लगा के फिर रहे हैं, तो उसकी डिग्री भी तो आपके पास होगी, वो डिग्री जरूर दिखाइएगा। और आज़ान साहब, आपने पहले हमारी बहन है, बेशक हमारा उनसे सियासी इख्तलाफ हो, ईमान ताहिर सादिक साहिबा, उनके बारे में आपने बात की, यावर साहब के बारे में बात की, खावर के बारे में बात की, मेजर ताहिर सादिक साहब के बारे में बात की। तो हमारा ये जो जिला है अटक, ये बड़ा पुरअमन, बड़ा असूलों वाला, प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों का ये जिला है, तो इस जिले को गंदा ना करें, ठीक है। आपने मेजर साहब के बारे में बात की या बाकी जिनका मैंने नाम लिया, हमारी बहन है, उनसे हमारा बेशक सियासी इख्तलाफ है, लेकिन आपने उनके बारे में बातें की तो ये हमारे जिला अटक की रवायत कभी भी नहीं। और आज़ान में आपको एक बात बताऊं कि ना मैं मेजर ताहिर हूं, ना मैं यावर बुखारी हूं, ना मैं खावर हूं, ठीक है। ये बात अब अपने ज़हन से निकाल दें कि आप कुछ करेंगे तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो कानूनी कार्रवाई हमसे होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो हम जरूर करेंगे। अब आप आगे आगे होंगे और हम पीछे पीछे होंगे। आपने कहा जी मैंने अटक की आवाम के लिए आवाज उठाई, मैं अटक की आवाम का दर्द रखता हूं या मैंने उसकी भलाई के लिए की। तो आज़ान बेटा, आप ये भलाई अपने घर से शुरू करें। अटक की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन ताहिर अमान है, जिसपे मुतअद्दिद FIRs हैं, जिसने इसी तरह अटक की एक खानदान की मार्केट हथिया ली और वो भी आपकी तरह जाली वकील बन के उसने हथियाई। अब हम ये जाली वकीलों को मैं बहुत इंतहाई मशकूर हूं अपनी डिस्ट्रिक्ट बार अटक का कि उन्होंने आपको, मलिक हमीद अकबर साहब ने दरखास्त दी कि भाई ये जो बंदा बैरिस्टर बन के फिर रहा है ये वकील भी है कि नहीं। और यार बैरिस्टर आज़ान बड़े दूर की बात है, अभी पहले पूरे वकील तो बन जाओ।
उसकी डिग्री अभी आपको मिली नहीं है और आप बैरिस्ट्री पे आगे पहुंच गए। जब बन जाओगे बैरिस्टर उसके बाद बेटा आप बात कर लेना। फिलहाल ये जाली बैरिस्ट्री हम नहीं मानते और ना हम अपने अटक के लोगों को मजीद लुटने देंगे आपकी फैमिली से। आपके वालिद साहब पे मुतअद्दिद FIRs हैं, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आप लोगों को जब काम पड़ते हैं तो आप मलिक हमीद अकबर साहब के पीछे भागते हैं या फिर मुझे कॉलें करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये सारी चीजें उस टाइम कहां जाती हैं जो आप अब बातें कर रहे हैं, और मुझे मैसेज भी आप व्हाट्सएप पे करते हो उसके बाद डिलीट भी कर देते हो। यार किस चीज का डर है? हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। हमारे खानदान को भी ये जिला अटक बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हमारे आबाओ अजदाद को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, मलिक हमीद अकबर साहब को भी बहुत अच्छे तरह से जानता है और हमें भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जहां तक आपने बात की कि मैंने मलिक हमीद अकबर साहब पे कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने ये बात की, ओ भाई आपने मलिक हमीद अकबर साहब पे अटैक करके अपना थोड़ा कद काट बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अजान बेटा, बात जहां तक अटक की अवाम की आएगी, हम अब मजीद आपके खानदान से, आपके वालिद साहब से, और अब माशाल्लाह आप भी एक झूठे वकील अपने आप को जाहिर करके लोगों को लूटने का एक नया रास्ता बना रहे हैं जो हम नहीं बनने देंगे, ठीक है। आप सबसे पहले अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दी है तो आप अटक के लोगों के लिए कुछ अपनी पर्सनल जेब से करें। हमारे खानदान में इस जिला अटक के लिए, हमारे इस हल्का PP3 में हमारे बुजुर्गों ने, जब हम सियासत नहीं भी कर रहे थे, ठीक है, सूबाई की सियासत नहीं कर रहे थे, तब भी हमारे बड़ों ने स्कूलों के लिए, प्राइमरी स्कूलों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, जनाजा गांव के लिए हम लोगों ने अपनी जाती जगहें वक्फ की हैं। इसी तरह जब मलिक हमीद अकबर साहब ये हेल्थ कमेटी के चेयरमैन बने तो हमने जब फर्स्ट विजिट मलिक हमीद अकबर साहब के साथ किया तो वो हमने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, हमने अपनी जेब से डायलिसिस मशीनें वहां पर दी हैं, ना हमने उनकी कोई तशहीर की, ना कोई तस्वीरें बनाई। हमने अल्लाह की राह में ये काम किया है। जो दवाइयां हो सकती थी, जो व्हील चेयर हो सकती थी, जो हमारे हस्बे तौफीक था, जितना हम कर सकते थे हमने किया। तो आप बातों की जगह प्रैक्टिकल कामों की तरफ आए, और सबसे पहले प्रैक्टिकल कामों से भी पहले आप जिला अटक की आवाम का इतना हमदर्द हैं या इतना दर्द दिल रखते हैं तो सबसे पहले अपने घर से भाई जहाज शुरू करो, अपने बाप के खिलाफ खड़े हो जो अटक की आवाम का दुश्मन है, और आप भी अब उसी रास्ते पे चले हो। लेकिन मैं आज के बाद अजान आपके और आपके वालिद के पीछे हूं। अटक के किसी गरीब बंदे की जिस जगह पे आपका वालिद हाथ डालेगा वहां पर मैं और मलिक हमीद अकबर साहब आपको अब मिलेंगे। जो उनके कोर्ट्स में केस पेंडिंग है कब्जों के, वो भी इंशाल्लाह हम जो भी मुतासरीन हैं उनके शाना बशाना खड़े होंगे। उनको कानूनी, माली जो भी सपोर्ट चाहिए होगी वो हम उन्हें देंगे, और इंशाल्लाह आपके चुंगल से ये गरीब लोगों को, मजबूरों को, जिनको आपके वालिद भुला फुसला के जाली उनसे वो बनवा के पावर ऑफ अटॉर्नियां, और आप उनकी जमीनों पे कब्जे करते हैं, उनकी मार्केटों पे कब्जे करते हैं, और आप बाहर निकल के कहते हैं जैसे आपसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं। आपने अब अटक जब आना है, जैसे आप भागे हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली अजान इशू ये है कि आपके वालिद साहब का सेशन कोर्ट वाला किस्सा अगर आपको याद नहीं है तो वालिद साहब से पूछ लो। याद तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से होगा कि कैसे वहां से दुम दबा के भागे थे। आपको इसी तरह पाकिस्तान से भागना नहीं चाहिए था कल एमिरेट्स की फ्लाइट पे, ठीक है। आप इधर रुकते, जो आपने इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, हमारी बहनों को जो डॉक्टरें हैं हॉस्पिटल की उनको हिरासा किया, हमारे वकीलों और डॉक्टरों को आपस में लड़ाने की आपने कोशिश की। वो अल्लाह का शुक्र है कि कल जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अटक उन्होंने एक वजाती मैसेज वीडियो दिया, उसका आप जवाब दो। आप तो वकील भी नहीं हो, आप बड़े वकील बन के फिरते हो।
अजान ये मेरा पहला और आखिरी मैसेज है। मैं और हमारा खानदान हम प्रैक्टिकल लोग हैं, खिदमत करने वाले लोग हैं, ठीक है। आप अटक से भागते नहीं, आप इधर ही रहते, हमें बताते, हमारे सामने आते, हमारे से डिस्कस करते। अब भाग क्यों गए हैं? किस चीज का डर था आपके दिल में कि आप दुम दबा के भागे हैं इंग्लैंड? आप तो अवाम का दर्द रख रहे थे और एक तरफ आप भाग के चले गए हो। आपको इधर रुकना चाहिए था, अवाम को सच और झूठ क्लियर होता, जो अल्लाह का शुक्र है कल तो क्लियर हो चुका है डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी के वीडियो मैसेज के बाद। लेकिन आजान ये मेरा लास्ट मैसेज है। इसके बाद आप एक छोड़ के 100 वीडियो मैसेज चढ़ाना। आपने इंग्लैंड नहीं रहना, आप आओगे जब पाकिस्तान, फिर हम टेबल टॉक करेंगे और बैठ के बात करेंगे, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि टेबल टॉक किस तरह होती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।